अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स ओपन करेंगे। इंडेक्स में हम सबसे पहले जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक यूनिट 9 की रीडिंग करेंगे। तो हम अपना लेसन निकालेंगे। ये है हमारा लेसन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। रैम अप में हम What do you say to a friend when he takes part in competition, a race or sit for an exam? आप अपने दोस्त को क्या कहते हैं जब वो हिस्सा लेता है किसी कंपटीशन में, रेस में या वो पेपर के लिए जब एग्जामिनेशन फॉर्म में बैठता है? हम क्या कहते हैं उसे? बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू प्ले अ गेम ऑफ लूडो एंड विन, व्हाट वुड यू कॉल इट? गुड लक और हार्ड वर्क? Luck means good fortune. It is a noun. Lucky is an adjective. It means someone blessed with good fortune or success. आज का जो हमारा लेसन है वो है लक पर। तो हम सबसे पहले रीड करेंगे। It was ducks and Joe was returning home. ये डक्स है और जो घर वापस आ रहा है। What I need is just a little bit of luck. मुझे ज़रूरत है एक छोटे मोटे लक की। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बात की। ही थॉट ऑफ हिज फैमिली हुम ही लव सो डियरली, उसने सोचा अपनी फैमिली के बारे में जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हिज वाइफ वॉज अनवेल एंड डिज़र्व अ हॉलीडे, उसकी वाइफ बीमार थी और डिज़र्व करती थी हॉलीडे। हिज सन जॉन नीडेड अ पेयर ऑफ न्यू शूज़, उसका बेटा जॉन जिसे ज़रूरत है नए जूतों की। हैड हिज डॉटर एली हैड बीन लॉन्गिंग फॉर अ न्यू फ्रॉक एवर सिंस, और उसकी बेटी एली एक लंबे अरसे से उसने एक नया फ्रॉक नहीं लिया। जो वॉज सैड, जो बहुत उदास था। एज ही कुड नॉट अफोर्ड एनी ऑफ दीज थिंग फॉर हिज फैमिली, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए इनमें से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। आई विश आई हैड अ फुल टाइम जॉब, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मेरी फुल टाइम जॉब या नौकरी हो। आई नीड अ न्यू सूट, मुझे ज़रूरत है एक नए सूट की। ही सल्क, आई एम दी मोस्ट अनलकी फेलो इन दी होल वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनलकी शख्स हूँ। ये जो है। जस्ट दैन हिज आइट caught sight of a necklace lying on the grass, जैसे ही उसकी आंखें नीचे की तरफ गईं कि नेकलेस उसे मिला ग्रास पर गिरा हुआ। माय माय माय, मेरा मेरा, ही एक्सक्लेम, उसने खुशी में कहा। अ पेयर नेकलेस, एक पेयर नेकलेस। इट वुड बी वर्थ 100 पाउंड, जिसकी कीमत है 100 पाउंड्स की। आई विल सेल इट, मैं इसे बेच दूँगा। देन आई विल टेक माई वाइफ फॉर अ हॉलीडे, मैं अपनी वाइफ को हॉलीडे पर लेके जाऊँगा। बाय न्यू बूट्स फॉर जॉन, और नए बूट्स लूँगा जॉन के लिए। अ न्यू फ्रॉक फॉर एली के लिए नया फ्रॉक। एंड अ न्यू सूट फॉर माई सेल्फ, और मेरे लिए एक नया सूट। आप देख सकते हैं कि जो है एक गरीब आदमी है जो नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमता है। उससे ज़रूरत है एक छोटे मोटे लक की, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत है एक छोटे से लक की। वो अपने आप से बात करता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उसे वही नज़र आ रहा है कि उसकी बेटी को फ्रॉक की ज़रूरत है, बेटे को शूज़ की ज़रूरत है, और वाइफ को हॉलीडे की, और ख़ुद को एक नए सूट की ज़रूरत है। इस पोएम में, इस लेसन में यही बताया जा रहा है कि जब इंसान के हालात सही नहीं होते तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। और फिर जो कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी फुल टाइम जॉब हो, और कहता है कि मैं दुनिया में सबसे अनलकी मैन हूँ। फिर इस तरीके से जैसे ही उसकी आंखें नीचे की तरफ जाती हैं तो उसे एक नेकलेस मिलता है जिसकी कीमत 100 पाउंड्स की होती है। वो कहता है मैं इसे बेच दूंगा, और खुशी में कहता है ये तो मेरा है, और अपनी वाइफ को हॉलीडे पे लेकर जाऊंगा, अपने बेटे को नए बूट्स दिलाऊंगा, और फ्रॉक एली के लिए और अपने लिए एक नया सूट लूँगा। अब हम आगे रीड करते हैं। देयर वॉज अ ग्लेम इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक चमक थी। एंड अ बोनस इन हिज वॉक, और उसके चलने का इनाम भी। सडनली ही स्टॉप इन द मिडल ऑफ द रोड एज अ थॉट स्टक हिम, अचानक से वो रुक गया रोड के बीच में
और उसकी सोचने पे मजबूर हो गया, मतलब वो जो सोच रहा था अचानक से उसे उसने रोक दिया रोड पर। आई कांट सेल द नेकलेस, मैं नेकलेस नहीं बेच सकता। इट इज़ नॉट माइन एंड आई एम नॉट अ थीफ, ये मेरा नहीं है और मैं चोर नहीं हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि जो खुशी में था इसलिए उसने कहा ये तो मेरा है, लेकिन अब जब उसने सोचा तो उसने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये मैं चोर थोड़ी ना हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, रीड करेंगे क्या कह रहा है। He went home and asked his son to take the necklace to the police station. वो घर वापस आया और अपने बेटे से कहा कि नेकलेस पुलिस स्टेशन में दिया है। Handing the necklace to Mr. Peter, the police inspector, उसने नेकलेस दिया मिस्टर पीटर को जो पुलिस इंस्पेक्टर थे। जॉन इंक्वायर्ड होपफुली, जॉन से इंक्वायरी की गई आराम से दे से। इज़ देयर अ रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर, क्या कोई इनाम है तलाश करने के लिए। मिस्टर पीटर लाफ, मिस्टर पीटर हंसे। दिस मस्ट बी अ मार्थास नेकलेस, ये ज़रूरी है, ये लाजिमी है कि ये मार्थास का नेकलेस है। हर मदर हैड कम टू फाइंड आउट इफ़ एनी वन हैड ब्रोट इट इन, उसकी वालदा मेरे पास आई थी उसे तलाश करने के लिए अगर किसी को मिले तो। दिस नेकलेस इज़न्ट वर्थ मोर देन अ शाइनिंग और टू, इसकी जो कीमत है मोर देन 1 से 2 है। आई एम अफ्रेड देयर वॉन्ट बी एनी रिवॉर्ड फॉर इट, मैं इससे खौफज़दा था कि इस पर कोई रिवॉर्ड नहीं है। जॉन वॉज सैड, जॉन बहुत उदास हो गया। ही गेव द न्यूज़ टू हिज फादर, और उसने अपने वालिद को वो ख़बर सुनाई। दिस ओनली रिवर्स दैट एन अनलकी फेलो आई गेम, ये बताया गया है कि मैं कितना अनलकी हूँ। आई एम सैड, मैं सैड जो सैड हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली वॉज विजिटेड बाय मिस्टर जॉन्स, मार्थास फादर। नेक्स्ट डे उनकी फैमिली ने मिस्टर जॉन्स यानी जो मिस्टर जॉन थे मार्थास के फादर उनके घर पे विज़िट के लिए गए। गुड मॉर्निंग, एक सुबह बखैर। ही सैड टू जोस वाइफ, उन्होंने जो की वाइफ को कहा। आई केम टू थैंक योर हस्बैंड फॉर रिटर्निंग मार्थास नेकलेस, मैं आपके हस्बैंड को थैंक यू मतलब शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने मार्थास का नेकलेस उन्हें वापस कर दिया। आई वुड लाइक हिम टू वर्क फॉर मी एज अ गार्डनर, मैं चाहूँगा कि वो मेरे लिए काम करें एज अ गार्डनर। माई ओल्ड गार्डनर हैज़ बीन एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, मेरा जो मेरा पुराना माली था वो डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। प्लीज़ आस्क हिम टू कम एंड सी मी, प्लीज़ यानी मेहरबानी करके उन्हें कहिएगा और मुझसे मिलने को भी कहिएगा। द नेक्स्ट डे जो विजिटेड मिस्टर जॉन, दूसरे दिन जो मिस्टर जॉन से मिलने गए। मिस्टर जॉन लाइक्स जो एंड गेव हिम दी जॉब, मिस्टर जॉन को जो पसंद आए और उन्होंने उसे नौकरी दे दी। बोथ ही एंड मिस्टर जॉन्स वर काइंड एंड फ्रेंडली पीपल, मिस्टर जॉन जो थे वो बहुत ही रहमदिल और दोस्ताना लोगों जैसे थे। जो वॉज ऑल स्माइल वैन ही रिटर्न होम, जो मुस्कुराता हुआ अपने घर वापस आया। आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। एंड माई फर्स्ट वीक वेजेस इन एडवांस, और मेरे पहले हफ्ते की जो उजरत है वो मुझे एडवांस में मिली है। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा। Here you are a dress for you, boots for John and a frock for Ellie, मेरे पास है आपके लिए एक नया ड्रेस, जॉन के लिए बूट और एली के लिए फ्रॉक। आई एम द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा लकी शख्स हूँ। ये कौन कह रहा है? अब जी जो कह रहा है। एड टू थिंक दैट अ मेयर नेकलेस कुड डू ऑल दिस, सेड मिस्टर जो, एक नेकलेस ने मिस्टर जो को ये कहा। मिस्टर जो ये समझ रहे थे कि नेकलेस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, लकी है। बट नो, लेकिन नहीं। दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। जो इट वॉजंट द नेकलेस दैट डिड इट,
वो नेकलेस नहीं जिसने ये सब कुछ किया है। इट वॉज़ योर ऑनेस्टली, ये तुम्हारी ईमानदारी है। इन टेकिंग इट बैक, जो तुम्हें वापस दी गई है। व्हेन यू थॉट इट वॉज वर्थ 100 पॉइंट्स, जब तुम ये सोच रहे थे कि इसकी कीमत 100 पाउंड्स की है। यू हैव टर्न आवर लक, तुम्हें अपना टर्न लक वापस मिला जो। श्योर इनफ यू हैव, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। शी वॉज राइट, तुम सही हो। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स लेडी लक वॉज ऑलवेज ऑन देयर साइड, उस दिन से लेडी लक जो है जो के साथ है। द फैमिली वेंट फॉर अ हॉलीडे टू सेलिब्रेट, उनकी फैमिली हॉलीडे पे गई सेलिब्रेट करने के लिए। दे वर एबल टू बाय वॉट एवर दे विश्ड, वो अब इस काबिल हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं। सो दे वर कम्फर्टेबल एंड वेरी वेरी हैप्पी, तो अब वो आरामदेह हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। यस, ऑल दिस हैपेंड विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक, अब ये सब हुआ एक छोटे मोटे लक की वजह से। अब आपने क्या करना है, ब्लू कलर से टाइटल पेज बनाना है, फिर यूनिट, लेसन, डेट और टीचर साइन। हैंड राइटिंग की आपने हेडिंग डालनी है और 1 पेज हैंड राइटिंग करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, आपने अपनी कॉपी के अंदर 1 पेज हैंड राइटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे वर्ड्स मीनिंग के लिए। वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग ब्लू कलर से डालेंगे, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और मीनिंग्स आप लिखेंगे पेंसिल से। पेज नंबर 97 पे आपको वर्ड्स मीनिंग दी गई हैं, देख सकते हैं आप। फिर है वर्ड्स अपोजिट, इस तरीके से आप 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। वर्ड्स अपोजिट की ब्लू कलर से हेडिंग लिखेंगे, तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और अपोजिट पेंसिल से। अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और अपोजिट आप लिखेंगे पेंसिल से, ये दिए गए हैं पेज नंबर 98 पर। इस तरीके से आपने वर्ड्स अपोजिट और वर्ड्स मीनिंग का काम करना है। अब देखें, हम एक्सरसाइज ए करेंगे पेज नंबर 98 पर। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। जो वॉज सैड, जो बहुत सैड था क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए, एज ही कुड नॉट अफोर्ड एनी थिंग दैट हिज फैमिली वॉज लॉन्गिंग फॉर। फर्स्ट वन को लास्ट वन से हम मैच कर देंगे। जो लव्ड, जो मोहब्बत किनसे करता था, हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करता था। नंबर 2 को नंबर जी से हम क्या कर देंगे, मैच। जो कॉल्ड हिमसेल्फ द मोस्ट अनलकी फेलो इन द होल वर्ल्ड। नंबर 3 को नंबर ई से, अ पेयर नेकलेस इट वुड बी वर्थ 100 पाउंड्स, आई विल सेल इट। नंबर 4 को नंबर एच से मैच कर देंगे। नंबर 5 को नंबर आई से। फिर नंबर 6 को आप लोग मैच कर देंगे, नंबर 6 को आप लोग मैच करेंगे नंबर 1 से। नंबर 7 को इसी तरीके से आप लोग मैच कर देंगे नंबर सी से। नंबर 9 को आप लोग मैच करेंगे नंबर डी से और नंबर 10 को आप लोग मैच कर देंगे नंबर बी से। इस तरीके से आपने मैचिंग करनी है, आप लोग देख सकते हैंगे। फिर पेज नंबर 99 पर आएंगे। अब आपने देखें रीराइट करना हैगा, रीराइट करना है, रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्टली। अब आपने करेक्टली करनी है। जो वॉज अ रिच मैन, रिच मैन था कि पुअर मैन था, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे पुअर नेकलेस, पुअर मैन। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये सारा काम इसी तरीके से आपने रीराइट करना है जिस तरीके से मैंने किया। जो वॉज अ लकी फेलो, लकी नहीं था, वो क्या था, अनलकी था, तो हम यहाँ लिख देंगे अनलकी। इस तरीके से आपने ये सारा काम करना है। अब देखिए, द नेम ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज जॉन, जॉन नहीं था, मिस्टर पीटर था उसका नाम। आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आप ये कर सकेंगे। अब हम एक्सरसाइज 11 करते हैं। एक्सरसाइज करेंगे ए, क्या कह रहा है, ऐड अ प्रीफिक्स और अ सर्फ टू द वर्ड्स गिविंग बिलो। अब हमें इनके आगे एफ फुल या हमें जैसे एडजेक्टिव में बनाना है कि किस तरीके से वो बनेंगे। टेस्ट का हो जाएगा टेस्टलेस, पैक अनपैक, शेम शेमफुल, सोरो सोरोफुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, क्लेवरनेस, ओबे डिसओबे, कंफर्टेबल डिसकम्फर्ट, सेफली, फ्रेंड फ्रेंडली। फिर इसके बाद एक्सरसाइज बी, राइट पी ऑफ पॉसेसिव एंड एस फॉर शॉर्ट एंड फ्रॉम अगेंस्ट द अंडरलाइन वर्ड्स।
जहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं आपको लिखना है अगर वो शॉर्ट फॉर्म है तो, और अगर पॉजिटिव है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, हमने पी लिख दिया आएगा। दैट इज, इसको ये भी हम लिख देंगे पॉजिटिव। अब ये देखें, ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर्म ऑफ वर्ब की, तो हमने लिख दिया एस। फिर ये पॉजिटिव हैगी, फिर ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम लिख देंगे एस। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। फिर नंबर सी, अंडरलाइन दी कंजक्शन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शंस क्या होती है? जो दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा जाए उसे हम कहते हैं कंजक्शंस। अब इसमें कंजक्शन है सारा सैंग एंड किरण डांस्ड, तो एंड जो है कंजक्शन से मैंने अंडरलाइन कर दिया। रज़ा फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो बिकॉज के नीचे अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये कंजक्शन है। जो वॉज हॉनेस्ट बट रादर अनलकी, बट कंजक्शन है, हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज पर, इज़ बिलाल योर ब्रदर और योर कज़न। अब जो और है ना, और के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ही विल कम फर्स्ट इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो हम इफ़ के नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल कंजक्शन। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही लाइड। यू हैव टू फिनिश हिज वर्क और यू विल बी पनिश्ड। पहले में हमने बिकॉज लिखा है, सेकंड में और। ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड इन क्लास, बट लिखा है नंबर थर्ड पर हमने। नंबर फोर्थ है माई ब्रदर एंड आई लव टू प्ले क्रिकेट। यू विल कैच द बस सो यू लीव नाउ। अब ये कह रहा है टीचर विल रीड out a few phrases, listen carefully and fill in the blanks giving below. Teacher will first explain what's by mean. There are many ups and down in Edison life. Edison की जो लाइफ में क्या थे? बहुत ups and down थे। पहले में हमने लिखा ups, दूसरे में लिखा downs. All creatures great and small are made by God. तो पहले में हमने ग्रेट लिखना है, दूसरे ब्लैंक में हमें लिखना है स्मॉल। नंबर थर्ड, वी रीच्ड होम सेफ एंड सिक्योर। फर्स्ट वन में हमने लिखा है सेफ, सेकंड में लिखा है सिक्योर। The wind blew harder and the trees moved to and fro. The dancers were merrily dancing with the rock and roll music playing loudly. आपने भी वीडियो की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक का सारा काम करना है। अगर आपने प्रीवियस काम नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो की मदद से आप वो सारा काम करें। अगर कोई काम गलत हो गया है तो उसे रिमूव करके वीडियो की मदद से सही कर सकते हैं और अपना काम सबमिट करवाएं वक्त पर, ताकि आपको क्लास मार्क दिए जा सकें। अब देखिए, आपको पैराग्राफ स्टोरी लिखनी है कि आप स्कूल की स्पोर्ट टीम के क्या हैं? कैप्टन हैं और आप बहुत लकी हैं। तो मैंने लिखा है, आप भी इसमें से लिख सकते हैं कि वी हैड आवर एनुअल स्पोर्ट ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ। इट वॉज लकी डे फॉर मी। आई वॉज अ कैप्टन ऑफ sport team. The principal of our school declared the sports open. The principal took the salute. The events include race, jumps and other track events. Students took part in 80 to 50 meter race. The relay race was won by the girls team. The long jump Haris won the first prize. The prizes were given away by the chairman of a games club. इस तरीके से आप ये पूरा पैराग्राफ करेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। फिर एक्टिविटी टाइम जो आपने करना है ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आप अपने हैंडआउट्स का काम करेंगे कॉपी के अंदर। ये हैं आपके हैंडआउट्स। आपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट के बाद क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डाली, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मेड जो हैप्पी इन द एंड लकी ऑनेस्टली गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस। ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन लिखा और आंसर पेंसिल से लिखना है। आई थिंक ऑनेस्टली मेड जो हैप्पी इन द एंड बी 100 ओवर द नेकलेस टू रियल ऑनर एंड दे गेव हिम जॉब इन दिस वे जॉयफुली हिज ऑल विशेज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टली। ठीक है, इस तरीके से आपने सारा काम करना है अपनी कॉपी के अंदर। इसके बाद हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। हम लेसन ओपन करेंगे। ये है हमारा लेसन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लक। तो सबसे पहले आपने डेट डालनी है। नंबर 1, व्हाट वाज अहमद डूइंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। आपने ये पैराग्राफ रीड करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। जंपिंग, स्कीपिंग एंड ग्लाइडिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड।
Number 2. Why was Ahmed feeling so happy due to long winter holidays? What frightened him? Search of Brakis frightened him. Explain with his heart in his mouth. It means he was really frightened from voices. What lesson did Ahmed learn that day? Always close the road carefully and wait for stop. इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब पेज नंबर 59 पाएंगे। सबसे पहले आपने डेट डालनी है। अब देखें, एट प्रीफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। प्योर को इम्प्योर क्या हुआ था, देखें, ईजी अनईजी, विजिबल इनविजिबल, लाइक डिसलाइक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेशेंट इम्पेशेंट, टेल अनटेल, ओबे डिसओबे, एबिल और अनएबिल। अब देखें क्या कह रहा है, एड सर्व्स टू मेक न्यू वर्ड्स टेक द हेल्प ऑफ द बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। अब देखिए नंबर बी, फेमस, काइंडनेस, जॉयफुल, हैप्पीनेस, फेथफुल, ग्रेसफुल, कलरफुल और सेफली। नंबर सी, राइट पी इफ द सेंटेंसेस शो पोजीशंस एंड राइट एस इफ देयर इज शॉर्ट फॉर्म। अब देखें, राजियास हाउस, तो इसमें पोजीशन से मैंने पी लिख दिया आएगा। फ्रेंड्स, इसमें भी पोजीशन है। अब ये शॉर्ट फॉर्म है तो हम लिख देंगे एस। ये भी शॉर्ट फॉर्म है, एस, शॉर्ट फॉर्म एस, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है तो हम लिख देंगे एस। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स, रीराइट द सेंटेंसेस। अब हमें कंजक्शंस को यूज़ करते हुए दो जुमलों को एक साथ मिलाना है। जैसे देखें, पहला क्या लिखा हुआ है, ऑरेंजेस आर फ्रूट, पीस आर ऑल्सो फ्रूट। अब हम लिखेंगे ऑरेंजेस एंड पीस आर ऑल्सो फ्रूट्स। The driver was careless, the accident happened. The driver was careless, so the accident happened. अब so यहाँ पे कंजक्शन है, यहाँ पे आर है तो हम ऊपर टिक करेंगे। My brother likes mango, my sister also likes mango. My brother and my sister also likes mango. ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नंबर 60 पर। अब आई एम लेट, माई कार ब्रोक डाउन। आई एम लेट बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन। हसन डिड नॉट कम yesterday, he was ill. हसन डिड नॉट कम yesterday because he was ill. I had to take the medicine, the high fever would not go. I had to take the medicine until that high fever would not go. It was very cold, I closed the door. It was very cold, so I closed the door. There were no eggs, there is plenty of bread. There are no eggs, but there is plenty of bread. We played, it got dark. We played until it got dark. This is an expensive shirt, I do not like it. This is an expensive shirt, but I do not like it. इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है वीडियो की हेल्प से। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 61 पर। डेट डालेंगे, हु लिव्स नॉर्थ ऑफ द रिवर, रिदा। हु लिव्स वेस्ट ऑफ द टेम्पल, फहद। हु लिव्स नॉर्थ ऑफ द चर्च, अली। हु लिव्स साउथ ऑफ द मॉस्क, फातिमा। एक्सरसाइज एफ, व्हाट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, लक और हार्डवर्क। मैंने हार्डवर्क लिखा है सक्सेस के लिए। सक्सेस डिपेंड अपॉन हार्डवर्क ऑल्सो। Inventions and discoveries are the result of hard work. Without hard work, there is no success. If you put your trust in hard work, nobody can stop you from achieving success. Hard work is the key to success. Hard work. तो इसी तरीके से आपने अपनी वर्कबुक का सारा काम करना है वीडियो की हेल्प से, और टेक्स्ट बुक का भी सारा काम करेंगे आप। नीट एंड क्लीन आपका काम होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस में कोई काम कंप्लीट नहीं किया और मैंने लिखा है कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ वीडियो, तो आप स्कूल से कोड लें, क्लासरूम ऐप डाउनलोड करें और उसकी मदद से, वीडियो की मदद से आप अपना काम को सही करें। अगर गलत काम क्या है तो उसे रिमूव करके सही करेंगे। आप लोग अपना काम टाइम पे सबमिट करवाएं ताकि हम आपको क्लास मार्क दे सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।